नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि FLN में जो तीसरा कोर्स लॉन्च हो चुका है वह है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यह कोर्स आपको 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच ज्वाइन अवश्य करना है और इसे 30 नवंबर तक पूर्ण करना है। तो इसे समय को टालें नहीं, आप यथासंभव जितना जल्द हो इस कोर्स में ज्वाइन करें। मैं इस कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से भी इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इस वीडियो में 40 के 40 प्रश्न को मैं हल किया हूं, जिसमें आप यदि उसे देख लेते हैं तो आपको 20 का 20 जो मूल्यांकन में उत्तर देने हैं वो सभी सही होंगे। तो इस तरह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमारे इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल के अलावा फेसबुक, ट्विटर और मेरे ब्लॉगर पेज पर भी जाकर के देख सकते हैं। आपका कुछ क्वेरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आप उसे क्वेरी को भेजें, आपके हर समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह चलें आज के इस कोर्स में, जहां आपको पूरे 20 के 20 नंबर प्राप्त करने के लिए मैं इस वीडियो में सारे प्रश्न का उत्तर सही देने का प्रयास किया हूं। आप इसे अपने अनुसार देख लें और आसानी से बनाने का प्रयास करें, जिसके आपका कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें। तो चले आज के इस वीडियो में, जिसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके सभी आंसरों को हम लोग सही करते हैं। तो आइए इस कोर्स में बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, इसके फाइनल मूल्यांकन पे हम लोग हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें, तब अपने फाइनल प्रस्तुति पर जाएं। तो आइए, पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? इसमें 4 ऑप्शन हैं: प्रसन्न, तंग करने वाले, चिड़चिड़े, उबाऊ, जिज्ञासु। तो जो बच्चे अधिक प्रश्न पूछते हैं वह बच्चे जिज्ञासु होते हैं। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। संभावित रुचि में क्या शामिल है? ऐसी रुचि जिससे बच्चे छिपाना चाहते हैं, जिस रुचि से बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं उसमें रुचि होती है। ऐसी रुचि जिसे बच्चे दूसरे बच्चों में स्थानांतरित कराना चाहते हैं। और आखिरी है किसी ऐसी चीज़ की रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है वह चौथा ऑप्शन है। इस पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 3, 4, 1। तो बच्चों की आवश्यकता का अनुमान लगाने का जो तरीका है वो 3 है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच, स्वयं करके अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने का उदाहरण है? संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसे हम लोग समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने के पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन है। बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं, उपस्थिति लें, शांत रहने को कहें, बच्चों को स्कूल पर समय का पाबंद रहने को कहें। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। इस पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर जाएं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करके निर्णय लेने के तरीके, साथियों का प्रभाव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला जो प्रश्न है वो है NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल
कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लासरूम फ्रेमवर्क 2005, नैरेटिव कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉन्ग्रेटिव फ्रेमवर्क 2005। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो पहला है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चों का क्या अर्थ है? गणित में निपुण, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, जानकार, योग्य। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नोत्तरों को ध्यान से देखें। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चों का सीखने खेलने की सामग्री खरीदना, सीखने खेलने की सामग्री पर कहानी एवं कविता रचना, विभिन्न प्रकार के सीखने खेल सामग्रियों के साथ संलग्न होना, बच्चों के पास बोलने वाले खिलौना होना जैसे गुड़िया आदि। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह बच्चों का विभिन्न प्रकार के सीखने खेल सामग्रियों के साथ संलग्न होना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सीखना क्या है? एक तरफा संवाद, एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया, खेलना, किताबें पढ़ना। तो हम लोग जानते हैं सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया होती है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक एवं शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें, बड़े बच्चों से बात करें, बच्चे शिक्षक और अभिभावक साथ बैठें, बच्चे शिक्षक अभिभावक का निर्देश पालन करें। तो इसमें जो सटीक आंसर है वह है पहला। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग की 5 इंद्रियां होती है। तो इंद्रियां कौन कौन सी है? तो इंद्रियां देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बोलना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना, देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सोचना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। यानी हम लोग का आँख का काम, त्वचा का काम, जीभ का काम, नाक का काम और कान का काम यहाँ दिया गया है। तो ये 5 इंद्रियाँ होती है। इसका सेकंड आंसर सही है। इसमें टिक करें और आगे बढ़ें। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? बच्चे का किसी चीज़ पर विचार के बारे में पुराना विश्वास, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, बच्चे को किसी चीज़ का अतीत के अनुभव, बच्चे के बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रुचि या विशेष लगाव। तो पहले से मौजूद रुचि में शामिल होता है बच्चे का किसी चीज़ या विचार के बारे में पुराना विश्वास। तो इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से होते हैं? स्वयं के साथ, बड़ों के साथ, वस्तु सामग्री के साथ परस्पर संवाद करना, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, वस्तु सामग्री के साथ परस्पर संवाद करना, साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ परस्पर संवाद, वस्तु या सामग्री के साथ संवाद, और आखिरी ऑप्शन है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद या वस्तु सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो इसमें जो इसका सटीक ऑप्शन है के साथ संवाद, बड़ों के साथ संवाद और वस्तु या सामग्रियों के साथ परस्पर संवाद। तो ये आखिरी चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है दूसरे की सहमति से मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करना, प्रायः अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना, विचारों और समस्याओं को संबोधित करना, नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। तो इसमें जो सटीक आंसर है वह है नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों को समस्याओं को संबोधित करना। इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बच्चों के सीखने में शिक्षक का क्या भूमिका होनी चाहिए? देखभाल करने वाला, सहभागी, सहायक बनना, नज़र रखना। तो बच्चों का शिक्षकों के प्रति जो भूमिका होनी चाहिए वह सहायक बनना। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांत बैठना, विश्राम करना, देर तक खड़े रहना, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। तो इस पर इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं और उन्हें आनंद आता है।
जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय पर पूरा कर लेते हैं, जब बच्चों को कार्य सौंपा गया है और बच्चे उसमें शामिल होते हैं, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं और जिसमें उन्हें आनंद आता है। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को बैठाएं, साप्ताहिक अनुसूची सारणी बनाएं, सीखने की योजना एवं निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं, सामग्री एकत्रित करें। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? दृश्य, लेखन, गति संवेदी और स्पर्श, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और मौखिक, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श, दृश्य, श्रव्य, पढ़ना और स्पर्श। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी होती है, जब बच्चे हंसते हैं, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित होते हैं, जब निर्धारित दिनचर्या का पालन होता है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल होता है? बच्चे का बाहर खेले जाने वाले खेलों की रुचि या विशेष लगाव, बच्चे का किसी चीज़ या विचार के बारे में पुराना विश्वास, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, बच्चे को किसी चीज़ का अतीत में हुआ अनुभव। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, बच्चे सब कुछ सीखते हैं, बच्चे खेलते और आनंद लेते हैं, बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का अनुभव लेते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर है वह है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी करते हैं। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ होता है? सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग वाली गतिविधि करना, करके सीखना, आँखों देखना, समन्वय करना, मिट्टी की आकृति बनाना। तो इसका सटीक आंसर है करके सीखना। टिक करें और आगे बढ़ें। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? विरासत से, अभिभावक के दृष्टिकोण से, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं, परिवार की परंपरा से। तो उसका सटीक आंसर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। सीखना क्या है? एक तरफा संवाद, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया, खेलना, किताबें पढ़ना। तो इसका सटीक आंसर जो है वह एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। गतिविधि रुचि क्षेत्र का सही उदाहरण क्या है? पशु, पौधे, पक्षी, स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक आहार, खेल, घर के भीतर, घर के बाहर, कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। तो इसमें गतिविधि और रुचि का सबसे सटीक आंसर है कला, खोज, ब्लॉग और संगीत। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके हैं। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो हम सबको पता है हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? चित्रण, पठन, चित्र, तस्वीर खींचना, आकार बनना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, कला के तरीकों को देखना। तो इसका सही आंसर होगा आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न को पहचान करना। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करके का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करते हैं? संवेदनात्मक बुद्धि, समीक्षात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। तो वो होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके क्या होती है? तो बच्चों की आवश्यकताओं का जो अनुमान है उसमें जो 3 तरीके हैं उसका कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चों की रुचियाँ जानना, पसंद जानना, परिवार के पृष्ठभूमि को जानना, बच्चों की रुचियाँ जानना, स्वस्थ जानकारी, सीखने की शैली जानना, बच्चे की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना, बच्चों के मित्र को जानना, पसंद को जानना, सीखने की शैली जानना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना और सीखने की शैली को जानना। इसमें टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? साथियों का प्रभाव, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थितियों की समीक्षा करके निर्णय लेने के तरीके, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। तो वो होगा जानकारी ग्रहण करके,
परिस्थिति को समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके, इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य एवं भविष्य के शैक्षिक आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब दिखा जाता है? तो जब बच्चे प्रतिदिन कार्य के समय पर पूरा कर लेते हैं, जब बच्चे उस काम को शामिल करके प्राथमिकता पूरा करने की आवश्यकता होती है, जब बच्चे उस काम को शामिल होते हैं आनंद आता है, जब बच्चे उस कार्य को सौंपा गया है और उसमें बच्चे शामिल होते हैं। तो जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं और उसे आनंद आता है तो वह उसके बीच सहसंबंध देखा जाता है। तो इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। सीखने के अनुभव शुरू करने के पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को स्कूल के समय के पाबंद रहकर बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं, उपस्थिति लें, शांत रहने को कहें। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है, बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से होते हैं? स्वयं के साथ, बड़ों के साथ, वस्तु सामग्री के साथ संवाद, साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ, वस्तु या साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ, वस्तु या सामग्री के साथ, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, वस्तु के सामग्री के साथ। तो होगा साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद, वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्र व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक 15 दिनों में बारी बारी बदलाव करना, किसी तरह से सबको समायोजित करना, कम से कम 4 व्यवस्था करना, एक समय में कम से कम 4 व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी से बदलते रहना। तो इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न जो है, 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? यह क्वेश्चन पुनः दोहराया जा रहा है। बोलना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सोचना। तो इस पर सटीक आंसर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। बच्चों के सीखने की शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सहभागी, नज़र रखना, सहायक बनना, देखभाल करना। तो इसमें है सहायक बनना। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। एक बार बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? साप्ताहिक अनुसूची सारणी बनाएं, सामग्री एकत्रित करें, बच्चों को बैठाएं, सीखने की योजना को संनिर्देशक बनाएं। तो इसमें सटीक आंसर 4 नंबर। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। इस तरह हम लोग 20 क्वेश्चन को आंसर किए हैं। अब इसे सबमिट करते हैं। इस तरह हम लोग 20 का 20 प्रश्न सही बनाए हैं। आप भी अपना सभी प्रश्न को ठीक ठीक पढ़कर बनाए हैं और इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण करें। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इन प्रश्नोत्तर को ठीक से देखें और इसे 3 अटैम्प्ट में ही पूरा कर लें। अगला अटैम्प्ट आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको यह 3 अटैम्प्ट में ही पूरा करना है और उसमें कम से कम आपको 14 नंबर अवश्य लाना है। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत